हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ निकिता चौहान और मैं आज दोबारा आप लोगों के साथ में आई हूँ कुछ नई बातें डिस्कस करने। ठीक है, आप सभी लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो अभी आप सब लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करें। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर बार नॉलेज ज़्यादा हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई क्वेश्चन पूरी तरीके से या उतनी ज़्यादा हमें उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट ऐसे करें कि टीचर उसे देख के खुश हो जाए, है ना भाई। जो चेकर होता है, अगर वो देखेगा कि गंदा सा है तो वो नहीं उसको उतने अच्छे से पढ़ेगा, ना उतने अच्छे से चेक करेगा, खुश नहीं होएगा, उस पर उतने अच्छे मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, आप अगर बाय चांस आपको नॉलेज कम भी है और आप उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स वो देगा, खुश होकर देगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है आपका प्रेजेंटेशन। इसीलिए आपके लिए जितना ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप अपने एग्जाम्स के लेकर तैयारी कर रहे हैं, जान रहे हैं, अपने टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स तैयार करने हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आंसर राइटिंग स्किल्स को जानना। ये जानना कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर में, अपने आंसर शीट में अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करें। तो आज हम इसी कुछ बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और जितने भी टोटल पॉइंट्स आप अपनी आंसर शीट में कवर कर सकते हैं अपनी राइटिंग स्किल को बेटर बनाने के लिए, मैंने सभी पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स अपनी आज इस पीपीटी के अंदर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट्स को मेमोराइज कीजिएगा और उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने की, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इस हिसाब से करेंगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली आप लिख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है आपकी फिल द ओएमआर शीट। ठीक, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको आपकी आंसर शीट दी जाती है तो उस पर ऊपर एक ओएमआर शीट होती है, वो आपको फिल करनी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से फिल करना, क्योंकि बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं होता हर बार कि अगर आपने गलत फिल कर दिया है तो आपको दूसरी शीट प्रोवाइड करा दी जाए। बहुत बार इश्यूज़ उसको लेके हो जाते हैं, तो इसीलिए आप उस शीट को बहुत ज़्यादा ध्यान से करिए, बिल्कुल हड़बड़ी मत बचाइए, पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए, बिल्कुल आराम से कीजिए। सेकंड आपका पॉइंट आता है रीड द क्वेश्चंस थोरोली। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। बहुत सारे बच्चे हम में से क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को देखते ही बस ये आता है, अरे ये आता है, मतलब अगर उनको आता है ना तो वो थोड़े रेस्टलेस हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, एकदम 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 लिखना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपको करना क्या है, आपको पहले क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। सेक्शंस जो हैं सारे अलग अलग सेक्शंस में देख लो, क्वेश्चन पे टिक कर दो। जो आपको बहुत अच्छे से आता है उस पर एक बार राइट लगा लो, जो आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डाउट है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ऐसे करके अपने सारे क्वेश्चंस को डिवाइड कर लो और ये चेक कर लो कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे पहले और सबसे अच्छे से आता है। जो आपको पूरा सेक्शन आता है और सबसे अच्छे से आता हो ना, आप ट्राई करना कि आप वो सेक्शन पहले करो। पता है क्यों? क्योंकि टीचर के ऊपर उस चीज़ का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आपका टीचर कॉपी खोलता है, जो चेकर होता है, जब वो चेक करने लगता है ना, तो वो पहले, अगर आप पहले ही कट 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 लगा दोगे तो वो उसका इंप्रेशन स्टार्टिंग में खराब हो जाएगा, फिर एंड में नंबर काटते काटते वो आपके बहुत सारे मार्क्स काट लेगा। जब आपकी स्टार्टिंग में आंसर्स बहुत उसको अच्छे लगेंगे, है ना, साफ सुंदर सी राइटिंग में आपने लिखा होगा, तो वो आपको मार्क्स अच्छे देगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड की, थर्ड ऑप्शन की, वो है आपका मेंशन द सेक्शन। आप जब भी अपना कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट करो, उसके ऊपर आप अपना सेक्शन जो है वो लिख दो। ठीक है, आप सेक्शन डाल करके वहाँ पर लिख दो कि हम इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्शन ए है या बी है, या जो भी अंडरलाइन करके सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आप अपने सेक्शन को मेंशन कर दें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डोंट ड्रॉ अ वाइड मार्जिन। तो सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट में लिखना शुरू करने से पहले क्या करते हैं, आपको सबसे पहले मार्जिन बनाना होता है ना, क्योंकि जब आप मार्जिन बनाओगे तो उसके हिसाब से आप जब लिखोगे तो आपकी जो राइटिंग होगी वो भी अच्छी आएगी, एक तरीके से अलाइन टेक्स्ट आएगा, तो आपको वो चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो मार्जिन आप अपना कोशिश करो 1.5 इंचेस का बनाने का। इतना बड़ा मार्जिन नहीं बनाएं कि आपका टेक्स्ट छोटा लगे, और मार्जिन दोनों तरफ ड्रॉ करें, एक तरफ ड्रॉ ना करें। उससे क्या होता है कि दूसरी तरफ शीट के ना फिर वो छोटा सा जगह बच जाता है, उसमें लिखने लग जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो टीचर को समझ नहीं आता आपने वहाँ पे क्या लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लियर हैंड राइटिंग की। ये मैंने आपको बताया ही, हैंड राइटिंग बहुत परसुएसिव होती है, मतलब जो चेकर होता है ना उसके ऊपर एक अलग ही वो इम्पैक्ट डालती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, और आपके जो लेटर्स होते हैं ना हैंड राइटिंग में, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि
कुछ लोग इतना छोटा लिखते हैं, बिल्कुल इतना निन्नू सा लिख देंगे कि उसको चेकर को इतना ज़्यादा एकदम दिमाग से पढ़ना पड़ता है, एकदम आंखें घुसा के उसमें। और कुछ लोग इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं कि वो बहुत अजीब सा लगता है लिखा हुआ। तो आप एक मॉडर्न मतलब मीडियम हैंड राइटिंग में लिखो, नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखो, ठीक है। प्रैक्टिस करो और इस चीज़ की। बहुत सारे लोगों की अब एकदम से तो आप लोग एग्जाम में लिख नहीं पाओगे अच्छी हैंड राइटिंग, तो इसीलिए आप अपने क्वेश्चंस को ऑलरेडी आंसर्स को लिख करके देखा करो, राइटिंग प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो केयरफुली मेंशन द क्वेश्चन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर लिखने में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। आपका आंसर सही होते हुए भी अगर आपने अपना क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है तो बच्चों आपको उसके ऊपर मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपका हमेशा पहले क्वेश्चन नंबर देख के उसके हिसाब से आपका आंसर चेक करता है। तो आप केयरफुली अपने क्वेश्चन नंबर्स को मेंशन करें। डोंट मेक क्लस्टर आंसर शीट। ये क्या है, मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि वो अपने जो आंसर शीट होती है ना उसमें थोड़ा स्पेस मेंटेन करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपना आंसर शीट में स्पेस मेंटेन करोगे तो पढ़ने वाले को भी आसानी होगी। आप क्या कीजिए कि जैसे कि आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है तो उसके बीच में 2 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि तब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कीजिए। अगर ऑप्शंस हैं आपके तो उनके बीच में पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट खत्म किया उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, तो उससे एक स्पेस मेंटेन रहता है कॉपी में। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एकदम 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 घुसा देंगे एक के अंदर ही, तो उससे क्या होता है, उससे बहुत घिचपिच हो जाता है, पढ़ने का ही मन नहीं करता, तो फिर कैसे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, है ना। फिर ड्रॉ अ लाइन व्हेन यू फिनिश योर आंसर। जब भी आप अपने आंसर को एंड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको 2 लाइन छोड़नी है ना, तो ऐसे ही आपको अपना आंसर खत्म करने के बाद ना एक लाइन ड्रॉ कर दो। उससे क्या होता है कि गलती से भी एग्जामिनर को आपके क्वेश्चंस जो होते हैं, आंसर्स जो होते हैं, बिल्कुल अलग अलग सेगमेंटेड होते हैं, तो ऐसा कोई चांस नहीं होता कि गलती से चेकर आपके किसी क्वेश्चन को चेक ना करे या गलती से उस पर नंबर देना भूल जाए, तो वो आपके एक एक क्वेश्चन को चेक करेगा। इस चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। गिव अ प्रॉपर हेडिंग टू योर पॉइंट्स। जैसे कि आपको बहुत बार हमने बताया है, बहुत सारी जगह से आपने सुना भी होगा, अपने सीनियर से सुना होगा कि आपको आंसर्स को ना हमेशा पॉइंट्स में लिखना होता है। लेकिन अब एक मॉडर्न ट्रेंड है, और ट्रेंड भी है और कहीं ना कहीं वो एक इम्प्रेसिव एक्सप्रेशन भी लगता है कि जब भी आप अपना पॉइंट में आंसर लिखो ना तो उसका एक हेडिंग दे दो छोटा सा। जैसे कि अगर मान लो आप इस पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं मान लूँ पेन का हम कलर के बारे में बात करें कि ब्लैक कलर का है, तो एक हेडिंग डाल दो कलर, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो कि ये ब्लैक कलर का है या है। फिर सेकंड पॉइंट डाल रहे हो तो साइज, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। तो आप हेडिंग दो अपने पॉइंट्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट और परसुएसिव राइटिंग है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूज अ सिंगल लाइन टू कट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ लिखा है तो उसको ऐसे कट कर सकते हैं ना आप, सिंगल, तो सिंगल आप ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो। बच्चे ऐसे 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 ये सब नहीं करना है एग्जाम पेपर में, ठीक है। आप ऐसे करते हो, वो आपकी जो आपने लिखा होता है ना उसको बहुत ही गंदा सा बना देता है, ऐसा लगता है आपने रफ वर्क किया है उसके ऊपर, ठीक है। तो आप एक सिंगल लाइन में कट करो। अगर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ऐसे कट कर दो, सिंपल, ठीक है। उसके अंदर ऐसे क्रॉस 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 नहीं करो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाईलाइट योर कीवर्ड्स। ये मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपके कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो आंसर लिखते हो वो बहुत बड़ा होता है, और चेकर्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक एक लाइन आपकी नहीं पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, तो आप अपने हाई वर्ड्स को ऑलरेडी हाईलाइट कर दो ताकि उनको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। जनरली वो अपने आपके कीवर्ड्स देखें और आपको मार्क्स दे दें, ठीक है। डू नॉट यूज पेन फॉर मेकिंग डायग्राम्स, ठीक है। तो आपको डायग्राम्स बनाने के लिए पेन ही यूज करना है, पेंसिल यूज करना है। डायग्राम्स बनाने के लिए आपको पेंसिल का ही यूज करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि वो पेन से डायग्राम बना के आ जाते हैं एग्जाम पेपर में, तो उसके ऊपर आपके मार्क्स कटते हैं। ये सीबीएसई का फॉर्मेट है कि आपको पेंसिल से ही डायग्राम्स बनाने हैं, साथ में उनको लेबल भी प्रॉपर करना है, ठीक है। डू नॉट इंक्लूड द रॉन्ग एग्जाम्पल्स। बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल नहीं आते ना किसी क्वेश्चन में, अगर पूछा है सिर्फ आप उसके एग्जाम्पल तब दो, पहली बात तो ये। और दूसरा कि अगर आपको इंप्रेसिव बनाने के लिए एग्जाम्पल देने हैं तो रॉन्ग एग्जाम्पल्स मत दो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि उनको एग्जाम्पल याद भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी गलत एग्जाम्पल लिख देंगे, उससे चेकर के ऊपर एक गलत इंप्रेशन जाता है। आपका सही मार्क्स देने वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, आपके उस पर मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। यूज फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स। ये तो
मतलब मैं कहूँगी कि सबसे बेस्ट ट्रिक है आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने की। अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ तो ये ज़रूर करो, फ्लो चार्ट ज़रूर बनाओ। आपके पूरे आंसर को ना एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में पहले आप उसको फ्लो चार्ट बना के फिर उसको एक्सप्लेन करो। उससे क्या होता है ना कि एक तो आंसर देखने में परसुएसिव लगता है, टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, और साथ साथ में क्या होता है कि टीचर को या आपको भी एक लेआउट मिल जाता है जिसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी जनरल टिप्स मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जो जनरल हैं, मतलब जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि यूज ब्लू पेन एंड पेंसिल ओनली। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की दूसरी चीजें यूज करनी है, मतलब दूसरे रेड पेन्स और ये सब कलर के पेन्स आप एग्जाम पेपर में नहीं यूज करें। अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन ऑर्डर, कोशिश करें कि आप एक ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब आपका जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पेपर चेक कर होगा, मान लो आपने पहले 27 क्वेश्चन नंबर कर दिया, अब वो बेचारा क्वेश्चन पेपर खोलेगा 27, फिर उसके हिसाब से चेक करेगा, फिर 20, फिर वो देखेगा अरे 20, फिर तो उसको क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो आप क्या करो, एक ऑर्डर में करो ताकि अच्छा रहे, उसके लिए भी चेकर के लिए भी। जितना आप चेकर को कन्वीनियंट फील कराओगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, डोंट ओवर राइट, ओवर राइट नहीं करो, जितना आपके क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही आप जवाब दो। ओवर राइटिंग करने से आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब आप अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके आए तो जितना आपको आता है हर क्वेश्चन में जो भी आप समझ सकते हो ना वो आप आंसर लिख दो। ठीक है, ये मत सोचो कि इसमें तो मुझे कुछ नहीं आता तो बिल्कुल खाली कुछ मत छोड़ के आना, कुछ ना कुछ लिख ही आना किसी ना किसी आंसर में। आपको कुछ तो उसके कुछ ना कुछ वर्ड, तो एक वर्ड तो आप उससे रिलेट कर पाते होंगे ना, तो आप वो ही लिख के आ जाओ, लेकिन अपना पेपर पूरा कंप्लीट करके आओ, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख करके आओ। ठीक है, यही सब मुझे आपको बताना था और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। होप सो कि आप एग्जाम में सारी बातों का ध्यान रखेंगे, अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको और बातें बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने एक आंसर को, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस को आप किस तरीके से लिखें। तो लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी दोबारा से। अभी के लिए अलविदा लेती हूँ, बाय।